आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट का भी पेपर आ चुका है। अब हमारा फोर्थ ग्रेड या ग्रुप डी का पेपर होना है राजस्थान में। तो हमारा 19, 20, 21 का है। ठीक है, 6 शिफ्ट्स हैं। तो ये जो तीनों शिफ्ट्स के जो पेपर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस ईयर वाले और पटवार के जो भी पेपर हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तो भाई जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आप राजस्थान पेपर्स पे जाना, वहाँ पर मैंने 35 या 36 पेपर हो चुके हैं। इतने वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने नहीं करवाया जितना मैंने एक साल में करवा दिया। तो 37 वीडियोस मतलब 37 पेपर्स करवा रखे। ग्रेड फर्स्ट ये भी देख कर जाने आपने। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का, ये 13 सितंबर का, ये 13-14 सितंबर का। ठीक है, ये जून का जो हुआ था, ये फिर पटवार के रहे, ये आरपीएससी, और एक आपका आरपीएससी में प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी आ रहा है, वो भी करवाऊंगा। तो सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। उसके अलावा आपको इसका ऑफिशियल पेपर और ये जो पीडीएफ मैं करवाऊंगा ये मेरे चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा भी मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रखा है दो एंगलों का जोड़ या योग 120 है, तो तीसरे एंगल से 8 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगलों के जोड़ का जो बराबर होता है वो 180 होता है। तो 60 डिग्री हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। अब सेकंड देखिए, कह रखा 3x जमा 5x इक्वल टू -8। तो यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 है ना। अब x की जगह -1 रखेंगे तो 0 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में आया हुआ है। कह रखा है कि 50 का कितना प्रतिशत 12 है, तो 12/50 मतलब 24% है ना। वैसे हमें देखने की जरूरत नहीं थी। अब कह रहे एक नंबर को जब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसके एंटायर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली द डिजिट 3, तो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट ऑफ 3 इन द प्रोडक्ट, मतलब यदि किसी संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो समूचा गुणनफल में केवल 3 का अंक पाया जाता है। मतलब इसमें केवल 3 का अंक पाया जाता है। तो गुणनफल में 3 की न्यूनतम संख्या क्या है? अच्छा, 3 की न्यूनतम संख्या कितनी है? देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन जबरदस्त पूछ रखा है। आपने 7 का मल्टीपल पढ़ रखा है, मतलब 7 से भाग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा है, 7 का, 11 का, 13 का। तो उसमें ये होता है कि 3-3 के ग्रुप बना के हम उनके डिफरेंस को घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब क्या रखा है, केवल 3-3 होने चाहिए। ठीक है, जब 7 से गुणा करेंगे ना किसी नंबर का, तो उसमें 3-3 होना चाहिए। अब कह रखा है 3 कितनी बार आएगा, तो भाई साहब 3 6 बार आना चाहिए, क्योंकि 3 3 के जब हम बनाएंगे ना और इनका डिफरेंस लेंगे तो 0 आएगा जो 7 से भाग होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे 13 का मल्टीपल होता है, मतलब 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो 3-3 के बना के और उसका डिफरेंस लेते हैं ना तो जब भाग होता है। अब कह रखे किसी संख्या को 7 से गुणा किया जाता है, संख्या को 7 से गुणा कर दिया, तो कह रखे समुच्चय गुणनफल में केवल 3 का अंक आ जाता है, मतलब 3-3 आएगा। अब कह रखे 3 न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है, तो 6 हो सकती है। ठीक है, 12 हो सकती है, 18 हो सकती है, इस तरह न्यूनतम कह रखा, तो 6 हमारा आंसर, क्योंकि 3-3 का बनाएंगे ना तभी डिफरेंस हमारा 0 आएगा। और ये जो हमारा ये है ना, ये 7 से भाग होता है। ठीक है, अगर 3-3-3-3 लिख दोगे ना, 7 से नहीं होता। अगर 4 बार लोगे, 10 बार लोगे, ये भी नहीं होता। 9 बार लोगे, ये भी नहीं होता 7 से। ठीक है, चाहे आप करके देख लेना। अगर 3 को 6 बार लोगे ना, तब वो 7 से भाग होता है। ठीक है, जिसने 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा है ना, गुणनफल भागफल का नियम, वो कर देगा। कह रहा कमला बना अपने छोटे भाई से 2 गुना बड़ा है, तो x 2x करेगा उनके बीच का अंतर, तो x इक्वल टू 15। करेगा छोटा भाई कितने का आ गया, 15 का। ये तो हमें करने लायक भी नहीं था। करेगा डिफरेंस बिटवीन 35 और 65%, तो कितना आ गया, 30%। तो किसी संख्या का 30% हमारा कितना आ गया, 3-3-6। ठीक है, हमें क्या रखा है, 8% निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8/30 कर देंगे। ठीक है, देखो 3 से तो 1 1 2 है ना,
तो देखो 8 दूनी 6, तो 0.6 आना चाहिए। अब 88 और 1 89, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगा लेना। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लगा सकते हैं। अब कह रखे 110 मीटर और 60 मीटर घास आच्छादित आयतकार प्लॉट के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बजरी का रास्ता बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, 2 रुपये प्रति वो है। ठीक है, 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर। देखो समझो, मान लिया एक रेक्टेंगल का ये था प्लॉट। ठीक है, इसके अंदर 2 मीटर का अंदर, तो 2 मीटर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मान लिया एक इसके अंदर लेते हैं हम एक और इस तरह, ये रास्ता बना दिया हमने। कौन सा? ये वाला। देखो ये रहा बजरी से, एक मिनट, ये हमने ये रास्ता बना दिया। ठीक है, बजरी का ये हमने रास्ता बना दिया। ठीक है, इस तरह ये रास्ता बना दिया हमने। तो अगर ये पूरा हमारा कितना था 110 और ये 60। ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ से हटेगा, 2 मीटर यहाँ से, तो ये इसमें से 4 घटाएंगे तो 106 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 4 घटाएंगे 56, तो हमारा कितना आ जाएगा 106 और 56। ठीक है, अब क्या रखा है कि जो ये पाथ बना है ना, ये पाथ बना है, इसका रेट बताइए, मतलब कितना खर्चा होया वो बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, हमें 110 गुणा में 60 में से 106 गुणा में 56 घटाना है। ठीक है, और 2 से गुणा करनी है। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा हमारा 66,002 माइनस, अब 56 इसकी करनी है। ठीक है, 106 और 56, तो देखो 6 6 36 है ना, और ये 6, तो 5 6 30, और ये 5 6 3 6 9 और ये 5। ठीक है, कितना आ जाएगा? देखो ये आ गया हमारा 600 है ना, ये 640 और ये 644, गुणा में 2 करेंगे तो 8 8 ये 12। ठीक है, तो 1288 आना चाहिए। एक बार दोबारा करते हैं, देखो ये हमारा आ जाएगा 60 और ये 64 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1328 हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन में ही हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सभी को समझ में, हमें पहले इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, फिर छोटे का इसमें से घटा दिया, तो ये हमारा ये एरिया आ गया। ठीक है, इसका फिर कितना दे रखा है 2 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे थोड़ा गलती कर रखी है हिंदी में, थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब देखिए, चलिए तो एम की वैल्यू निकालनी आसान है। फिर क्या रखा है, अनन्या ने एक 6 लाख में खरीदी और 6,12,500 में बेच दी, प्रॉफिट बताओ। तो 12,500 का है बटे में 6 लाख, तो अगर सौदा करेंगे तो 2 जीरो वहां से कट जाएगी, तो 3 जीरो बच गए, 3 जीरो बचेगी ना, ये भी गया, 2 जीरो तो 2 जीरो गई। 5 का करेंगे 12, 5 करेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25 है ना, तो 12 दूनी 24.10, तो 12 अट्ठे 96, तो ये आना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, 2.08। अब क्या रखा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा बी के, अगर बी हमारा 8 है तो ए 15 है। ठीक है, अब ए निकालिए, अगर ये 16 है। अब देखो अगर ये हमारा हमने दुगना कर दिया, तो इसका भी दुगना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 30 हमारा आंसर। ठीक है, डायरेक्टली में ये होता है कि जितना ये बढ़ता है उतना ही दूसरा बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करेगा, एक बैग में 5 रेड 7 ब्राउन ना 7 ब्लू और 3 ग्रीन बॉल हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए, या तो वो रेड हो या ग्रीन हो। देखो हमारा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी भी पूछ रहे भाई साहब,
राजस्थान पुलिस में, ठीक है। तो कुछ नहीं कह सकते, कौन सा भी आ सकता है। तो नीचे तो आगे टोटल आउटकम कितने, 7 और 5 12 और 3 15। अब क्या रखा, रेड ना लाल और हरा, तो लाल और हरा दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो हमारा आंसर 8/15, ठीक है। कर दोगे, कह 3 नंबर इस रेशियो में है। अगर सम ऑफ स्क्वेयर 200 है तो संख्या बताओ। देखो पहले तो 3:5:4 निकालो, तो किसका आएगा, इसका ही आएगा, ठीक है। और किसी संख्या का है ही नहीं। 3 5 4 होना यही चाहिए। देखो 36 64 और 100, बिल्कुल यही हमारा आंसर सी, ठीक है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता। टोटल वैल्यू इतनी बता दी। तो एज्यूमिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ आर डिनोमिनेशन इक्वल है, तो कितने कॉइन्स हैं टोटल वे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया 50, अच्छा 1 रुपया 5 रुपये और 10 रुपये के हैं, ठीक है। 1 रुपया 5 रुपये और 10 रुपये, ठीक है। हमने मानना है कि एक्स 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 है, ठीक है। अगर मान लिया 1 रुपये के एक्स सिक्के, तो 1 एक्स हो गया। अगर इसके हैं तो 5 एक्स हो गया रुपया में, ये 10 एक्स हो गया। और टोटल हमारा कितना दे दिया, 480। तो यहाँ से देखो 16 एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 480। एक्स कितना आ जाएगा हमारा, 30, ठीक है। तो इसके 30 सिक्के हैं ना, 30 आ गया ना हमारा। तो यहाँ से सीधे हमारे सिक्के भी आ जाएंगे, है ना। जैसे आता करोगे तो 30 रुपये आ गए। अगर 1 रुपये का के 30 सिक्के हैं, है ना, तो 30 रुपये हो गए। अब यहाँ पे 5 एक्स तक करते तो कितना आ जाता, 150, है ना। 5 तबाह करते 30, तो 30 के कितने आ जाएंगे, 90 सिक्के, है ना, क्योंकि तीनों बराबर थे ना। तो एक्स हमारा 30 आ गया, तो 90 हमारा आंसर। फिर क्या रखा है, एक हॉकी टीम ने खेल में 6 जीते और 8 हारे, तो मतलब टोटल कितने आ गए, 14। कह रखे जीते गए खेलों की संख्या का अनुपात, तो जीतते कितने, 6, तो 6/14, है ना। 3/7 हमारा आंसर। देखो कुछ जो मैचेस होते हैं वो जीतते हैं, कुछ हारते हैं। तो टोटल खेलते कितने हैं, दोनों का जोड़, जितने जीते जितने हारे उन दोनों का जोड़ होता है। कह रहा है कौन सी 11 से भाग होती है। तो अब देखो 11 से भाग होने का हमारा है कि हम अल्टरनेट का जोड़ करते हैं, तो वो उनका डिफरेंस या तो 0 है या 11 है या 22 है ना, 11 का पेड़ है। तो देखो ये आ गया हमारा 18 और ये 12, तो ये तो नहीं आता। तो देखो 6 6 12 14 14 और ये 16, 2 और 1 3 3 और ये 9, ये भी नहीं हो रहा। 8 और 6 14 और ये 16, 9 और 5 14, ये भी नहीं हो रहा। तो यही हमारा आंसर। देखो 6 और 5 11, 11 और 1 19, है ना। 9 और 7 16, 16 और 3 19, तो 19 - 19 हमारा आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, कह रहे दो संख्याओं का प्रोडक्ट ये है जिसमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दो संख्याएं मानी ए और बी, इन दोनों का गुणा जो हमारा प्रोडक्ट है वो 0.03 है। अगर ए हमने मान ली 1/12 ऑफ अदर, तो ये ए है ना, इसकी जगह हम 1/12 बी आ जाएगी, और ये बी इक्वल टू 0.03। अब बी स्क्वेयर हमारा क्या आ जाएगा, 36, है ना, और ये पॉइंट, तो बी यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.6, है ना। तो एक संख्या हमारी 0.6 आ गई, दूसरी हमारी क्या आ जाएगी, 0.05, ठीक है। कर दोगे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ग्रुप डी का अगर आप चाहते हो तो मैं प्रैक्टिस सेट करवा सकता हूँ, एक मैंने डाल भी रखा, वो भी आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी ही आरपीएससी का वो भी डल जाएगी, नेक्स्ट वाली वीडियो भी। आरपीएससी का ये पेपर हुआ था ना, प्रोटेक्शन ऑफिसर 13 सितंबर, वो भी अभी डाल लूँगा इसमें।